अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर 56वीं ऑल इंडिया यानी कि डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। सिग्नेचर बिल्डिंग में इसका आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे दिन कॉन्फ्रेंस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके बाद रात को डीजीपी के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री। मुख्यालय को आपको बता दें कि इस दौरान दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे दिन डीजीपी कॉन्फ्रेंस में ही रहेंगे। संवाददाता ओम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम, जानकारी चाहेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंच जाएंगे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। क्या कुछ तैयारियां आज की गई हैं, क्योंकि आज पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में ही रहने वाले हैं? देखिए, अगर तैयारियों की हम बात करते हैं तो तैयार है पूरी तरह से। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके पहले ही लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने पूरी तरह से जो भी रास्ता है, जिस रास्ते से माननीय प्रधानमंत्री को जाना है, उस रास्ते पर पूरी तरह से जो है बैरिकेडिंग लगा दी है और सुरक्षा के मानक जो होते हैं उनको पूरी तरह से पालन कराते हुए लखनऊ की उन तमाम ट्रैफिक एरिया या जो भी वाहन जाने वाले हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, जिस तरह से देश के तमाम राज्यों, कई राज्यों से जो है पुलिस प्रमुख और कई प्रमुख एजेंसियों के प्रमुख, स्वयं अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में जहां आज दूसरा दिन है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है वो अब से थोड़ी देर बाद डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गोमती नगर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग में वो पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण चीजों पर लगातार आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें देश में तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही थी, चाहे नक्सलवाद हो या फिर उन तमाम ऐसे और बिंदु हैं जिन पर चाहे सुरक्षा के आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, या इसके साथ साथ आपको बता दें जिस तरह से बात कही जाए क्राइम डाटा हो या साइबर अपराध हो। सबसे बड़े महत्वपूर्ण है साइबर अपराध है, उग्रवाद है, नारकोटिक्स है, तस्करी है और जेलों में क्या सुधार हो सकता है, क्राइम डाटा कैसे महत्वपूर्ण है। इन तमाम विषयों पर आज जो है ये जो चुनौतियां हैं देश के अंदर, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर आज गहन अध्ययन होगा, गहन चर्चा होगी। और ये भी माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो है जो पुलिस के प्रमुख हैं, आईबी प्रमुख है, तमाम जो एजेंसियों के प्रमुख हैं, उनको संबोधित कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का ये दिन जहां देश के प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यानी 9 के जो जानकारी है हमारे पास 9:15 पर वो डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल में पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 7 बजे यानी 10 घंटे का वो समय होगा जब डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, रहेंगे। और ऐसे में तमाम जो विषय हैं, विषय परस्त हैं, देश की सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, बाह्य सुरक्षा को लेकर और ऐसे आगामी जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटे, पुलिस प्रमुख निपटेंगे, पुलिस कैसे निपटेगी, उन तमाम विषयों पर जहां एक तरफ अध्ययन होगा, तमाम चर्चाएं होंगी और ऐसे में क्या प्रधानमंत्री की राय है वो भी रखी जाएगी। और ऐसे में और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों पर भी आज चर्चा होने वाली है। और 10 घंटे का वो समय होगा जब आज राजधानी लखनऊ में वो गोमती नगर स्थित जो सिग्नेचर बिल्डिंग है पुलिस मुख्यालय का, उस पर वो रहेंगे। और माना जा रहा है कि 7 बजे का वो टाइम होगा जब फिर वो पुनः राजभवन पहुंचेंगे। उसके बाद वो 8 बजे एक बार फिर जो है सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचेंगे और उसके बाद 9 बजे सभी पुलिस प्रमुखों के साथ भोजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का ये दिन जो है आज का खासा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तमाम चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में चर्चा हो रही है, पहली बार चर्चा हो रही, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इन तैयारियों की अगर बात करते हैं तो जहां इसके पहले इन 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं वहां का जायजा लिया था, तमाम उस जानकारियां ली थी, सुरक्षा के तमाम एहतियातों पर बातचीत की थी। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं मुकुल गोयल, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन तमाम चीजों पर विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आज की बात करें तो उन तमाम दृष्टिकोणों से जहां एक तरफ देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में, बाह्य सुरक्षा के हित में, उन तमाम चुनौतियों के विषय में, उन तमाम चीजों पर जहां चर्चा होनी है, तो वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ में, तो राजधानी लखनऊ में इसके लिए पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और 2 दिवसीय कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का है वो है जहां आज वो पूरा दिन यहाँ राजधानी लखनऊ में रहेंगे, तो कल भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है और कल भी जो है वो डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ संभवतः माना जा रहा है कि कल भी वो अपनी बात रखेंगे। और जिस तरह से अगर हम देश की उन तमाम चीजों की बात करें, चाहे नक्सलवाद हो
या इसके साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां ये पहली बार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कानूनी योगी के कानूनी मॉडल के ऊपर भी जहां तक माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक वानगी पूरे देश के सामने प्रस्तुत की है, चाहे बात की जाए जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाए या उनकी जो अवैध अकूत संपत्ति है उसको जिस तरह से उन्होंने जो है कुर्क किया हो, इसके साथ साथ माफियाओं पर जिस तरह से उन्होंने नकेल कसी, यही कारण है कि उन्होंने जो है बेल अपनी रद्द करा करके जेल में गए हों। या फिर इसके साथ साथ अगर हम महत्वपूर्ण और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी होते थे उनको जिस तरह से वो सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो उस पर वो लगातार नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे देश में एक वानगी प्रस्तुत की और साफ तौर से इस बात को रखा उन्होंने कि किस तरह से जो है प्रदर्शनकारियों पर अगर शासन और प्रशासन सख्त होता है और वो अगर सरकारी संपत्ति पर नुकसान पहुंचाते हैं तो वो वसूली उन्हीं से की जाएगी। आप हाल ही में सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से सीए को लेकर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में उन तमाम लोगों की फोटोज लगाई गई, यही कारण था कि माननीय न्यायालय ने जहां इस पर जरूर जो है विरोध जताया था, लेकिन इसके बाद माननीय न्यायालय भी इस बात को स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषय हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था पर जो अमली जामा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने या उत्तर प्रदेश में जो कानूनी अमली जामा होता है उसका एक बेबाक उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देने का काम किया है। तो हो सकता है, माना जा रहा है कि जो ये चर्चा है इस पर भी चर्चा होगी कि अन्य राज्य भी इस चीजों को ले, इस चीजों पर स्वीकार करें और ऐसे पे लगातार कार्रवाई करें। तो आज का ये जो महत्वपूर्ण डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, क्योंकि कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस मुख्यालय पहुंच जाएंगे और आज पूरे दिन वो मुख्यालय में ही रहेंगे कॉन्फ्रेंस में और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत इस दौरान की जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।